बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सूरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 63-64 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरी मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ुल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद का 6ठी सूरा है जिसमें 165 आयत है। सूरह अनम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकरमा में एक ही नशिस्त और एक ही वक्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती है कि इस सूरह के नज़ूल के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम के वज़ाइफ का आगाज़ है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 63 और 64 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तुम फरमाओ वो कौन है जो तुम्हें खुशकी और समुद्र के होल नाकियों से निजात देता है। तुम इसे गड़गड़ा कर और पोशीदा तौर पर पुकारते हो और तुम कहते हो कि अगर वो हमें इससे निजात दे दे तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे और शुक्रगुजार हो जाएंगे। तुम फरमाओ अल्लाह तुम्हें इन होल नाकियों से ऊपर बेचैनी से निजात देता है, फिर भी तुम शिरक करते हो। तो दोस्तों, इस आयत में कफार को इनकी शिरक पर तंबीह की गई है, क्योंकि खुशकी तरी के सफरों में जब वो मुब्तलाने आफात होकर परेशान होते हैं और इन्हें ऐसी शिद्दतों और होलनाकियों से वास्ता पड़ता है जिनसे दिल कांप जाते हैं और खतरात कलूब को मज़तरब और बेचैन कर देते हैं। इस वक्त बुत परस्ती, बुतों को भूल जाना और अल्लाह ताला ही से दुआ करता है और इसकी जनाब में तसर्र वज़ारी करता है और कहता है कि इस मुसीबत से अगर तूने निजात दी तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा और तेरा हक़ नेमत बुझा लाऊंगा। लेकिन होता क्या है, इसे अल्लाह ताला ने अगली आयत में बयान फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला तुम्हें इन होलनाकियों से और इनके अलावा जिंदगी की बेचैनी से निजात देता है, लेकिन फिर भी तुम लोग शिरक करते हो और बजाय शुक्रगुजारी के ऐसी बेड़ी बेनाशुक्री करते हो, ये जानते हुए कि बुत नकम्मे हैं, किसी काम के नहीं, फिर इन्हें अल्लाह ताला का शरीक करते हो। ये कितनी बड़ी गुमराही है। इस आयत में यह भी मालूम हुआ कि दुनिया में कफ़ार की बाज़ दुआएं कबूल हो जाती हैं कि कफ़ार जो मुसीबत में फंस कर निजात की दुआ करते हैं, रब्बे ताला इन्हें निजात दे देता है। शैतान ने अपनी दराजी उम्र की दुआ की जो कबूल हुई थी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने और अल्लाह ताला के अहकामात और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।